नमस्कार बच्चों। आज हम 11वीं कविता भारतवर्ष हमारा है के बारे में आपको काव्य पठन, काव्य समझ एवं भावार्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। काव्य यह वह वस्तु है कि जिसे हमें समझना अति आवश्यक है। काव्य की पंक्तियों के माध्यम से काव्य के भीतर गूढ़ अर्थ छिपा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भावार्थ कहते हैं। भावार्थ को समझना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से आप कोई पाठ होता है, उस पाठ को यदि आप काव्य के तौर पर या कहानी के तौर पर याद करते हो, सुनते हो, समझते हो, तो आपको याद रह जाता है। तो कविता का भी यही है कि कविता को आप ध्यान से समझेंगे। हाथ में पुस्तक ले लेना, जिससे काव्य की एक एक पंक्ति को आप समझ सकते हैं। भारतवर्ष हमारा है। सबसे पहले शीर्षक को देखा जाए तो भारतवर्ष का मतलब क्या होगा? वर्ष क्यों लगा होगा शब्द? वर्ष का मतलब होता है, यूं भी तो लिख सकते थे कि भारत हमारा है, नहीं, पर यहाँ पर लिखा है भारतवर्ष हमारा है, यानी कि भारत आज की उत्पत्ति नहीं है। भारत प्राचीन से प्राचीनतम देशों में से एक माना जाता है। मेरा भारत युगों युग सालों साल पुरातन है। तो कितने साल पुराना है? कवि ने ऐसा क्या कहने की बात कही है, वो हम समझेंगे। तो प्रस्तुत काव्य के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम है नवीन। 1897 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1960 में हुआ था। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर एक काव्य है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के मानस को, उत्साह को, उनसे उत्साह को व्यक्त करते हुए कहा है कि हे मानव, हे भारतवासी, हे हिंदुस्तानी मानवजन, आप सबको इस राष्ट्र को अब प्रेरणा के स्रोत पे आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। भारतवर्ष ने बहुत सारे अन्याय के प्रति, विद्रोह के प्रति उनके भीतर अब चिंगारी प्रकट हो चुकी है। कोई भी इसे अब डरा नहीं सकता है। ये मेरा भारत स्वतंत्रता के बाद का वह भारत है जिसे हमें देखकर कोई शत्रु भी कांप उठेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो काव्य पर आह्वान करना, कवि ने आह्वान किया का मतलब क्या है? पुकारना, ललकारना कि देश को आज़ादी मिल चुकी है, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो चुकी है। जिन वीरों ने, शहीदों ने बलिदान दे दिया है, उस भारत की गरिमा को बनाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। काव्य की पंक्तियां आप देखेंगे। प्रथम पंक्ति से शुरू करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि यानी करोड़ों कंठों से यानी कि गले से जो आवाज निकलती है वो तो केवल एक व्यक्ति की या एक लेखक की यह आवाज नहीं है। समस्त समूचे भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक मानव की कंठ से केवल एक ही स्वरधारा, एक ही आवाज निकल रही है, गूंज रही है। क्या? कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने। अब भारतवर्ष कब से है? इसका जन्म कब का है? हम कब से इसकी मान सकते हैं कि भारतवर्ष का सर्जन कब हुआ था? तो जिस दिन सबसे पहले नवसृजन, सृजन यानी सृजन करना, उत्पत्ति करना, जब ब्रह्मांड ने संसार की उत्पत्ति का स्वप्न देखा था, नवसर्जन का सपना देखा था, तब सबसे पहला स्वप्न जगा था। तभी से मेरे भारतवर्ष क्या है? अस्तित्व है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान बने। विस्तृत यानी व्यापक, सबसे बड़े, वितान यानी आकाश, विस्तृत आकाश, और दो दो वितान यानी कौन सा? एक आकाश और नीचे धरती माता। जब संसार में ये देश, काल, पृथ्वी का सर्जन हुआ, आकाश और पृथ्वी नाम के दो वितान बने। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। ऐसा आप समझ गए होंगे कि जितने पुराने आकाश है, जितनी पुरानी धरती की गरिमा है, उतना ही पुराना मेरा भारतवर्ष है। जिस दिन नभ के तारे छिटके, नभ यानी आकाश, गगन, गगन में, आकाश में तारों ने जिस दिन से छिटकना शुरू किया, जिस दिन सूरज चांद ने आकाश में अपना स्थान ग्रहण किया, उसी दिन से मेरे भारतवर्ष का निर्माण हो चुका था। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान
कवि को अपने देश पर अभिमान है, गर्व है, दर्प है, घमंड है, क्योंकि इतना प्राचीन देश कोई और हो ही नहीं सकता है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। घटा यानी काले बादल। आकाश के काले बादलों ने गहराते हुए जब पहली बार घटाओं ने, बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है ना आपने बरसातों में, तो पहली बार आकाश के बादलों ने गहराना सीखा था। पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ ठहराना। हवाएं, जब तेज हवाएं चलती है तो किस तरह से उसकी आवाज़ लहरा कर गूंजती है। तो हवाओं ने पहली बार जब लहराना सीखा था, हैराना सीखा था। इतना पुराना मेरा भारतवर्ष है। जबकि जलधीश जब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जलधि यानी कि समंदर, रत्नाकर, उदधि। तो समुद्र की लहरों ने पहली बार जब लहराना सीखा था तब मेरा भारतवर्ष का अस्तित्व हुआ था। तो कितना पुराना देश है कि जब आकाश में से बादलों की घटाओं ने गहराना सीखा था, हवाओं ने लहराना सीखा था, पहली बार समंदर की लहरों ने लहराना सीखा था। उसी आगे की पंक्ति, उसी अनादि आदि क्षण से है ये जन्म स्थान हमारा है। जन्म स्थान मेरी भारत भूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी राष्ट्र भूमि, मेरा अभिमान। लेखक कवि का मानना है कि आदि अनादि अनंत काल से, आदि यानी पृथ्वी के प्रारंभिक समय से ही, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय मेरे भारतवर्ष का भी निर्माण हो चुका था। तो इतना प्राचीन से प्राचीनतम मेरा भारतवर्ष है और ये जन्म स्थान हमारा है। जन्म स्थान सामासिक शब्द है, इसका संधि विग्रह करोगे तो जन्म का स्थान। तो ये कौन सी इसका सामासिक संग्रह क्या हुआ? तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष समास ये हुआ। ठीक है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। अंतिम पंक्तियां बेहद खूबसूरती से कवि ने बताई है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे देश की ओर आंख उठाकर देख सके। इस देश की सुरक्षा करने के लिए अब 42 करोड़ कोटि जन यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, गरज उठे 42 कोटि जन। अब 42 कोटि जन यानी 42 कोटि जन यानी करोड़, जन यानी लोग। 42 करोड़ यानी कि कवि ने जब इस काव्य की रचना की है, साथ ही साथ भारतवर्ष के आज़ादी के समय में, यह तब हम मान सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 42 करोड़ होगी। किंतु आज के संदर्भ में देखा जाए तो आज मेरे भारतवर्ष की जनसंख्या 130 करोड़ है। अब इस 130 करोड़ लोग चाहें तो अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, यह हमें सोचना है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने ये वचन उत्साह भरे। भारत के स्वतंत्र भारत के 42 करोड़ मनुष्य जन लोगों ने यह देखकर गरज उठते हैं और उत्साह भरे, उत्साह यानी उत्साह भरे स्वर से यह कहते हैं, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण। प्रतिपक्षी, यहाँ पे पक्षी यानी कोई चिड़िया या पंछी की बात नहीं की जा रही है। प्रतिपक्षी यानी विरोधी, शत्रु, दुश्मन। जो भी शत्रु या दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसके अंतःस्थल सेहरे, अंतःस्थल यानी उसकी अंतरात्मा कांप उठेगी, उसका हृदय कांप उठेगा। वो भारत की ओर नजरें उठा के अब नहीं देख सकता है, क्योंकि जब एक साथ 42 करोड़ भारतवासी एक आवाज में, उत्साह भरे स्वर में अपने देश की रक्षा के लिए गरज उठेंगे तो उनकी दहाड़, उनकी आवाज सुनकर विरोधी भी डर के मारे कांपने लगेंगे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, पुंज यानी समूह, एक एक की आंखों में अग्नि की ज्वाला धधक रही है। अब वह भारत नहीं है कि इसे कोई भी अपने अधिकार में ले सकता है।